नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री की जन सुनवाई से प्रदेशवासियों को मिल रही राहत। किसानोन्मुखी सरकार की संवेदनशीलता से किसानों और पशुपालकों को मिल रही राहत। राज्य में 5 से 20 जून तक मनाया जाएगा जल स्वावलंबन पखवाड़ा। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान को जन आंदोलन बनाने का आह्वान। पशुओं के कल्याण के प्रति समर्पित राज्य सरकार। लंपी रोग से बचाव के लिए 2 महीने चलेगा राज्य स्तरीय टीकाकरण अभियान। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आज मुख्यमंत्री निवास पर वर्ष 2025-26 की बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने संबंधित अधिकारियों को बजट घोषणाओं को अतिशीघ्र रूप से धरातल पर लाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा की जा रही नियमित जन सुनवाई आमजन के लिए अपनी समस्या के समाधान का जरिया बन रही है। हजारों की संख्या में आमजन जन सुनवाई में अपनी फरियाद लेकर आते हैं और मुख्यमंत्री संवेदनशीलता से इनका त्वरित निस्तारण कर रहे हैं। जन सुनवाई में लोगों को स्वास्थ्य, पेंशन, शिक्षा, पेयजल, परिवहन सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण मिल रहा है। जन सुनवाई में मुख्यमंत्री का अधिकारियों को निर्देश है कि परिवादियों को जल्द से जल्द राहत दी जाए। साथ ही प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग करते हुए परिवादियों को इसके बारे में सूचित भी किया जाए। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए बजटों में किसान पशुपालक के लिए ऐसे समस्त प्रावधान किए गए हैं जिससे किसान समृद्ध तथा सशक्त बन सके। जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के सदस्यों को पिछले कुछ माह से मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत अनुदानित राशि का हस्तांतरण दुग्ध उत्पादकों के खाते में नहीं हो पा रहा था। इस पर संचालक मंडल के सदस्यों ने जनसुनवाई में मुख्यमंत्री के पास आकर अपनी पीड़ा बताई। मुख्यमंत्री ने इस पर तुरंत प्रभाव से निर्णय लेते हुए अधिकारियों को प्रदेश के किसानों को बकाया अनुदान का भुगतान करने के निर्देश दिए। इस पर प्रदेश के सभी किसान पशुपालकों को मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत अनुदान राशि का हस्तांतरण सीधे ही उनके खाते में कर दिया गया है। लगभग 4,50,000 लाख किसान पशुपालक मुख्यमंत्री के इस निर्णय से लाभान्वित हुए। किसानों ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि किसान हितैषी भजनलाल जी हमारी सभी समस्याओं के समाधान के लिए तत्परता के साथ निर्णय लेते हैं। निश्चित तौर पर यह सरकार किसानोन्मुखी है जो किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने और पशुपालन को विकसित करने के लिए निरंतर काम कर रही है। राजस्थान जैसे विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्य में जल संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए राज्य सरकार भूजल स्तर बढ़ाने और जल संचयन पर विशेष ध्यान दे रही है। इसी उद्देश्य के लिए राज्य सरकार 5 से 20 जून तक प्रदेश भर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान चलाएगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अभियान के अंतर्गत जल संचय संरचनाओं का निर्माण, जल स्रोतों की साफ सफाई, परंपरागत जलाशयों का पुनरुद्धार, पर्यावरण व जल संरक्षण गतिविधियां आयोजित होगी। इसमें प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी से ही यह अभियान जन आंदोलन का रूप ले सकेगा। मुख्यमंत्री का कहना है कि यह सुखद संयोग है कि इस बार विश्व पर्यावरण दिवस और गंगा दशहरा एक ही दिन 5 जून को है। हम इस दिन हमारे अभियान की शुरुआत करेंगे और पर्यावरण संरक्षण को हमारी परंपरा और संस्कृति से जोड़ते हुए वंदे गंगा कलश यात्रा तथा जलाशयों पर पूजन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभियान में हर विभाग की भागीदारी सुनिश्चित हो तथा आपसी समन्वय के साथ सभी गतिविधियों को सुचारू रूप से संपन्न किया जाए। उन्होंने कहा कि अभियान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए सभी कार्यों और गतिविधियों की मॉनिटरिंग कर प्रतिदिन अपडेट ली जाए। इसी कड़ी में जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत ने अजमेर संभाग के संभागीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने जल आंदोलन को जन आंदोलन बनाने के लिए समाज के समस्त वर्गों के सहयोग का आह्वान किया। जल संसाधन मंत्री ने कहा कि वंदे गंगा जल संरक्षण महाअभियान के अंतर्गत राज्य स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। यह अभियान जल संरक्षण के माध्यम से राज्य को जल स्वावलंबी बनाने के लिए चलाया जा रहा है। इससे व्यापक जन को जोड़ने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस दौरान राज्य स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा।
पशुपालन, गोपालन और देवस्थान मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संवेदनशील मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार पशुओं के कल्याण के प्रति समर्पित होकर कार्य कर रही है। श्री कुमावत सोमवार को सांगानेर स्थित पिंजरापोल गौशाला से लंपी रोग से बचाव के लिए राज्य स्तरीय टीकाकरण अभियान के शुभारंभ के अवसर पर संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर श्री कुमावत ने कहा कि लंपी रोग पशुओं के लिए एक जानलेवा रोग है जो संक्रामक भी है। इससे मुख्य रूप से गोवंश प्रभावित होते हैं और पशुपालकों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। प्रदेश 2 साल पहले इस रोग का दंश झेल चुका है, इसलिए सरकार अब इस रोग से बचाव के लिए सक्रिय होकर कार्य कर रही है। सरकार ने लंपी रोग को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें से टीकाकरण और जागरूकता अभियान मुख्य है। टीकाकरण इस रोग से बचाव का एक प्रमुख हथियार है, इसलिए राज्य सरकार ने पशुओं के टीकाकरण पर जोर दिया है और आज से प्रदेश में 2 महीने का टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, जिससे रोग के प्रसार को समय रहते रोका जा सकेगा। इसके अलावा सरकार ग्रामीण इलाकों में जागरूकता अभियान चलाकर पशुपालकों को लंपी रोग के बारे में जानकारी भी उपलब्ध करवा रही है। श्री कुमावत ने कहा कि पिछले वर्ष भी 2 माह के टीकाकरण अभियान के तहत राज्य की लगभग 95% गोवंश का टीकाकरण किया गया था, जिससे रोग को समय रहते नियंत्रित कर लिया गया था और गौवंश की हानि लगभग नहीं के बराबर हुई थी। वर्ष 2025-26 में 1,11,57,000 गोवंशीय पशुओं के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि लंपी रोग प्रतिरोधक टीकाकरण मानसून पूर्व संपादित किया जाना है, ताकि समय पूर्व आवश्यक हर्ड इम्यूनिटी प्राप्त की जा सके। श्री कुमावत ने गौवंश की पूजा कर उन्हें चारा खिलाया और गौशाला का निरीक्षण किया। उन्होंने टीकाकरण दल को टीके का कैरियर भेंट किया। मौके पर ही दल के सदस्यों ने गौवंश का टीकाकरण भी किया। प्रदेश के मेडिकल कॉलेज और इनसे संबद्ध अस्पतालों का नियमित निरीक्षण होगा। निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों का निर्धारित अवधि में निस्तारण नहीं होने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साफ सफाई, मरम्मत, जांच, दवा और उपचार की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करते हुए अस्पतालों को पेशेंट फ्रेंडली बनाया जाएगा। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों और इनसे संबद्ध अस्पतालों का निरीक्षण कर लौटी टीमों से सोमवार को सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के सभागार में चर्चा करते हुए इस संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य का विषय बेहद संवेदनशील है, इसमें किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। सभी अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार से संबंधित अस्पतालों का नियमित निरीक्षण करें और निरीक्षण में पाई गई कमियों में तत्काल रूप से सुधार भी करें। राजस्थान पुलिस का ऑपरेशन उमंग 5, बचपन को मिलेगी बंधनों से आजादी। इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रही है एडीजीपी सिविल राइट्स श्रीमती मालिनी अग्रवाल। मानव दुर्व्यवहार, बाल श्रम एवं बंधुआ मजदूरों के उन्मूलन के विरुद्ध हम लोग ऑपरेशन उमंग 5 चलाने जा रहे हैं और ये 1 जून से लेके 30 जून तक चलेगा। इसका जो अपना मुख्य उद्देश्य यही है कि जो छोटे बच्चे हैं जो बाल श्रम में या बंधुआ मजदूरी में लिप्त है, ज़बरदस्ती जो उनको लगाया गया है, तो ऐसे संगठित गिरोह जो उनसे इस तरीके के बाल श्रम करवाते हैं या बंधुआ मजदूरी कराते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। कई बार माता पिता भी अपने बच्चों को जो है इसमें ढकेल देते हैं, तो अपने उस तरीके से भी उन माता पिता के काउंसलिंग के लिए या उनको बुला करके और उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने का प्रोविज़न है। इसमें हम बीएनएस की धाराओं में, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में कार्रवाई करेंगे। एसपीज को इसके बारे में बता दिया गया है कि वो अपने ज़िलों में थाना स्तर पर टीम्स बनाते हैं, जो टीम्स जाके ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके की सूचना प्राप्त कर सके कि कहाँ बाल श्रम या बंधुआ मजदूरी में बच्चे लिप्त हैं। फैक्ट्री ओनर्स हो गए या फिर चाय ढाबे वाले हो गए या होटल पे कोई काम कर रहा है या रेलवे स्टेशन पर, जहाँ भी मतलब इन बच्चों के काम करने की या मिलने की ज़्यादा संभावना रहती है, वहाँ निगरानी रखी जाएगी। इसमें हम एनजीओज़ को भी ले रहे हैं, बाल अधिकारिता विभाग को लेंगे, फिर अपने समाज कल्याण विभाग को लेंगे, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है उसको लेंगे, अपनी चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़ हैं, एनजीओज़ हैं, सुरक्षा सखियाँ और सीएलजी, सभी तरीके के जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, हम उनके साथ में कांटेक्ट में रहेंगे। और एसपीज़ को निर्देश दिए गए हैं कि इस अभियान को पूरे 1 महीने का जो चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कार्रवाई कराई जाए और इसको सक्सेसफुल बनाया जाए। जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।